हम निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 26 में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। और 25 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए। और जैसे कि 78 वर्ष आज़ादी को पूरे हो गए हैं, 79 में हम आ गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और जिस आज़ादी को लेकर के हम आज बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। ये कपड़े मेरे हैं, ये घर मेरा, ये खेत मेरे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी, गाड़ी मेरी है। आज यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जो 1947 में जो आज़ादी पाई थी, क्योंकि उससे पहले तो हम गुलामी में थे, गुलाम थे, हमारा अपना कुछ भी नहीं था और बस जिंदगी नर्क थी। और जैसे कि आज़ादी जो पाई है, जो उस समय के लोग होंगे, अब तो मुश्किल ही कोई होगा, या उस समय जो बच्चे होंगे वो लोग होंगे, तो वो बता सकते हैं कि जो वो गुलामी की ज़िंदगी जीते थे और जब उन्होंने स्वतंत्रता पाई, आज़ादी पाई, तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा। क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल, यदि कोई कभी प्रभु पर खुदा ना करे कभी ऐसा हो, ऐसे मैं बता रहा हूँ, कई बार अच्छे लोग भी जेल चले जाते हैं। तो जेल जब चले जाते हैं तो मालूम पड़ता है कैदी होना, कैद में रहना, गुलामी में रहना किसको कहा जाता। और जब वहाँ से छुटकारा पाते तब पता चलता वाकई एक बड़ी खूबसूरती होती है कि मैंने आज़ादी पाई है, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं सिनेमा जाऊँ, अपने रिश्तेदारों में जाऊँ, घूमने जाऊँ, अब मैं दिन में सोऊँ, रात को सोऊँ, कुछ खाऊँ, किधर भी घूमूँ, कुछ भी करूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो वो आज़ादी जो पाई है सचमुच बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगता है इन बातों को देख करके कि सचमुच आज हम जहाँ हैं, हमने तो आज़ादी मुफ्त में पाली है, लेकिन कोई थे जिन्होंने ये आज़ादी हमें दिलाई, और वो भरी जवानी में, जैसे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब उनको फांसी क्यों दी गई थी? क्या वो उन्होंने कोई गुनाह किया था? यही क्योंकि वो आज़ादी मांग रहे थे और वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, इसलिए उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनको बहुत सताया गया और वो भूखे भी रहे। उनका सिर्फ एक ही सपना था, वो ये देख रहे थे कि आज हम गुलाम हैं। पहले से हमारे जो पूर्वज वो गुलाम थे, हम गुलाम है, हमारे पास कोई आज़ादी नहीं है, हम क्या करेंगे? और आने वाले जो कल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उन्होंने आने वाले कल को सही बनाने के लिए स्वयं के प्राणों को दे दिया। बहुत अच्छा लगता है कि हम तिरंगा लगा रहे हैं, हम तिरंगे को फहरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज़ादी है ये यूं ही हमको नहीं मिली, इसके पीछे बहुत लोग शहीद हुए हैं, बहुत लोगों के प्राण गए, तब जा करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नेट पर कुछ ऐसा चल रहा था, मैं देख रहा था, उसमें ये बोल रहे थे कि 15 अगस्त में कोई देशद्रोही ही होगा जो तिरंगा आईडी नहीं बनाएगा। अब सपोज कीजिएगा कि बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों ने तिरंगा की आईडी नहीं बनाएगी, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? ना, तो कई बार क्या कुछ लोग ऐसी मूर्खता कर जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसको जितनी अकल है उतने काम कर रहा है। पर मेरा अब मसीहों से कहने का एक विशेष है कि परमेश्वर ने हमको यहाँ रखा है, जो हम यूहन्ना 8:32 में पढ़ते, लिखा है कि और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो वो जो आज़ादी है वो कौन सी आज़ादी है? निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई
बांझ होगी। हालेलुया। तो जिस देश में हम मसीहों को रखा गया, हमारे लिए क्या कहा यीशु मसीह ने? कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस से कहने लगा, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकता? हम जो मसीह लोग हैं, हमको प्रार्थना का योद्धा होना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पा ली है। 78 वर्ष पूरे हो गए, बहुत अच्छी बात है, पर आज भी कितनी ऐसी दिक्कतें, कितनी मुश्किलें। मैं एक न्यूज देख रहा था, ऊंची जाति की लड़की ने एक दलित लड़के से विवाह कर लिया, लव मैरिज कर लिया। उस ऊंची जाति के लड़की के पिता ने उस लड़के को गोली मार करके खत्म कर दिया। अब समझिएगा, आजादी कैसे पाई हम लोगों ने? अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन दिमाग में तो आज भी घूस है। और वो लड़की ये कह रही कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबों को फांसी दी जाए। ये कब की बात है? 2025 की इसी महीने की बात है। एक स्कूल में कोई प्रिंसिपल थे, उस प्रिंसिपल से कुछ लोग चिढ़ते थे कि ये दूसरे धर्म का है, इसलिए ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन लोगों ने मिल करके क्या किया कि उन्होंने कीटनाशक की जो जहर होता है उसको लेकर के स्कूल में एक बच्चे को पकड़ा, उसे 500 रुपये दिया, कहा कि ये बोतल तो बेटा जो वाटर टैंक है उसमें डाल दे। उसने उसमें डाल दिया और जब वो स्कूल के बच्चों ने पिया तो 11 बच्चे उससे प्रभावित हुए हॉस्पिटल में। खैर वो 11 के 11 बच्चे बच गए। अब समझिएगा ध्यान से, ये इस जाति का, मैं उस जाति का। क्या जब भारत देश आज़ाद हुआ, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबका एक ही नारा तब और आज एक ही नहीं है? क्या हम सब मिलकर के नहीं लड़ रहे थे? हमारे जो पूर्वज थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, कुल, भाषा के क्यों ना, वो सब के सब दुख सह रहे थे, वो गुलामी में थे और वो सब के सब चाहते थे कि आज़ादी हो। तो आज़ादी हमने 1947 में आज़ादी पाई थी, आज़ादी हमने पा ली है। अब हम क्या करते हैं, हर वर्ष आता 15 अगस्त आया, हम क्या कहेंगे, हम आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ादी आज भी नहीं है। अभी समझिएगा, ठीक है प्रेम विवाह चलिए नहीं होना चाहिए, चलिए कर लिया, अब तो रहने दो, अब तो उन लोगों को खुश रहने दो। लेकिन पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बेटी ने, वो ऊंची जाति के, हम तो झां है और वो दलित है, उसने अपने दामाद को गोली मार दी। और जिस स्कूल की बात है कि ये बात है कि एक बंदा उस जाति का वो प्रिंसिपल या तो ट्रांसफर हो जाए या वो फंस जाए किसी तरीके से। बाद में मालूम पड़ा ये 3 लोग जो थे उसमें शामिल, वो पकड़े गए। एक लड़की, बिहार की बात है ये, होमगार्ड की परीक्षा दे रही थी। परीक्षा देते देते वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया। बेहोश लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, अगस्त 2025। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये बात बताने से, आप न्यूज को देखते हैं, आपको पता है आजकल ये बहुत कॉमन सा हो गया, हमको इन चीज़ों का पता है। पर मेरा कहने का मतलब है कि एक लड़की जो होम गार्ड की परीक्षा दे रही है और वो जो परीक्षा दे के पास हो जाएगी तो उसको वर्दी मिलेगी, तब वो रक्षक बनेगी, तब वो कई गुनहगारों को पकड़ेगी, कहीं वो बेकसूरों को बचाएगी। लेकिन जो कल आने वाले, कल में जो होम गार्ड बनती, जो एक मतलब कि एक क्या कहेंगे इसको, कई बार अजीब सा लगता है, बड़ा दुख होता है सोच करके कि उस लड़की ने सोचा होगा ठीक है पहले मैं होमगार्ड बनूंगी और धीरे 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 पढ़ करके मैं और ऊंचाई पे चली जाऊंगी। लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें सेफ नहीं है। आज़ादी हमने पाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज़ादी हमने पाई है अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन आज भी उड़ीसा में किसी लड़के ने, जो छोटी जाति का था, उसने ऊंची जाति से शादी कर ली, दूसरा के, ये उड़ीसा का है। वो लोग तो कहीं चले गए, दोनों फरार हो गए। उसी गांव के 40 दलित लोगों को, छोटी जाति के लोगों को, जवान लड़कों को पकड़ा, उन सबको गंजा किया, पूरे गांव में घुमाया गया और उनको धूप में बिठाया गया। आजादी। अब ये कुछ बातें हैं
आप एक दिन में नॉन स्टॉप बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं और वो न्यूज़ और बैड न्यूज़ ही होती हैं, वो बैड न्यूज़ ही होती हैं। तो मुझे और आपको, हमें जो मसीह लोग हैं, हमको क्या करना चाहिए? और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जिस वचन को हमने यहाँ पढ़ा, सबसे पहला वचन निर्गमन की पुस्तक 23:26 को, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। तो क्या मेरे और आपके परमेश्वर को सिर्फ गर्भ की या बांझ होने की ही चिंता है? ठीक है, कोई बच्चा चलिए बांझ नहीं रही, गर्भ भी नहीं गिरा, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो किसी दरिंदे का शिकार हो गया, या बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ और उसके बाद वो गलत मार्ग पर चलने लगा। क्या परमेश्वर यहीं तक सोचता है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। जो 25 में लोग पढ़ रहे हैं, यह लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अब ये किससे बात चल रही है? ये हम मसीहों से बात चल रही है, मुझसे बात हो रही है, आपसे बात हो रही है। अभी हमको पता, जैसे कि हमने एक न्यूज़ देखी, एक लड़की जो होमगार्ड की परीक्षा देने गई थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में ले जाएगा, उसके साथ गैंग रेप किया गया। एक ये घटना हमने देखी। दूसरी घटना देखी, स्कूल में इतनी बुरी रीति से कि इतनी हमारी विचारधाराएं कैसी हो गई है, हमारी सोच कैसी हो गई है। अच्छा, वो दूसरे धर्म का, मैं दूसरे धर्म का, अच्छा उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, अच्छा हम उसको रहने नहीं देंगे। अभी क्या है, आज भी स्वतंत्रता नहीं है, आज भी दिमाग में, हम कई लोगों के दिमागों में गंद भरा हुआ है। आज भी ये छोटी जाति, बड़ी जाति, तो काला मैं गोरा, तो ऐसा मैं वैसा, आज भी ये बातें हैं। हाँ, स्वतंत्रता पाई है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए हम एंजॉय कर रहे हैं सचमुच में कि एक आजादी उस समय हमने पाई। पर दूसरी मेन बात है यहाँ, ये परमेश्वर ने कहा, जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ले करके जा रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करना, अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, ताकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको आशीष दे और तेरे वहां रहने से वो लोग आशीष को पा सके, तेरे वहां रहने से लोग सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, जो उस वचन को हमने पढ़ा। लेकिन जब तक मसीह यीशु, जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। 15 अगस्त 78 वर्ष पूरे हुए, 79 में हमने प्रवेश किया है। 11 अगस्त बलरामपुर में एक लड़की जो ना सुन सकती और ना बोल सकती, ऐसी एक लड़की 1 किलोमीटर की दूरी पे अपने घर जा रही थी। पीछे से बाइक सवार, 3 बाइक सवार, जिन पे 2-2, 3-3 लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। उस लड़की ने भागना शुरू किया। ये 11 अगस्त 2025 की बता रहा हूँ। उसने भागना शुरू किया और वो बेचारी अगर वो बोलने वाली होती तो वो बोल करके चिल्ला सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। अब देखिएगा, उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। बाद में ये लोग पकड़े गए, पुलिस ने अपना काम किया, इनके हाथ पैर तोड़ दिए, ठीक है ना। पर मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, वो लड़की जो पहले ही ना तो सुन सकती है ना बोल सकती है, वो लड़की बेचारी, वो क्या वो इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? आजादी है ना। अभी सुनिएगा, जो भगत सिंह जी थे, उनसे एक बार पूछा गया कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते, ईश्वर को क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा कि वो भगवान है ही नहीं जो गरीबों की सहायता नहीं करता है,
है ना, तो गरीबों की सहायता नहीं करता, या फिर हमारा देश आज़ाद नहीं है, या दुखी हैं लोग, मैं उनको नहीं मानता हूँ। जब उनको फांसी दी गई उस समय भी उनसे कहा गया और यार हुंता रब दा ना ले ले। उसने कहा क्या करूँगा मैं रब का नाम लेकर के, तब भी उसने रब का नाम नहीं लिया, वो नास्तिक था। तो समझिएगा उन्होंने अच्छा किया, जितना उन्होंने अच्छाती के लिए स्वयं के प्राणों को दे दिया, भूख हड़ताल की, भूखे रहे और अच्छाती मिली, बहुत अच्छी बात है, तो भी आज़ादी। समझिएगा उन्होंने, ये मैं ना बता रहा लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो इन्होंने अपने प्राणों को दे दिया, ये इन्होंने देश के लिए शहीद हो गए, अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या करूं लोगों को, हम लोग तो धर्म को, धार्मिकता को मानने वाले लोग ना, हम मसीह के मानने वाले लोग हैं, और यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना सिखाया था कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं काश में उस समय होता, मैं भी भगत सिंह जी के साथ होता, मैं भी सतगुरु जी के साथ होता, मैं भी सुखदेव के साथ होता, राजगुरु के साथ होता, मैं उस समय होता तो मैं भी देश के लिए कुछ करता। ओके, उस समय नहीं थे, हम आज कर सकते हैं। और जो मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम मैं मसीहियों की बात कर रहा हूँ कि हम तो कर ही सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना में वो बल है, प्रार्थना में वो पावर है कि देश बदल जाते हैं, दुष्टताएं खत्म हो जाती हैं, वह विचार छोड़ देता है, डाकू डकैती छोड़ देता है, अंधकार में चलने वाले लोग ज्योति में चलने लगते हैं, अगर हम प्रार्थना के योद्धा होंगे। तो आज 15 अगस्त है, मैं यही कहूँगा कि हम लोग साथ बैठ करके प्रार्थना करें। हाँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी और लोग, बहुत सारे लोग हैं, ये 3 नाम है। इनको जो फांसी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ओके, उसके बाद हमें 1947 में जो आज़ादी हमको मिल गई, प्रभु का धन्यवाद, हमको आज़ादी मिल गई। तो मैं क्या बता रहा आपको, उस समय आज़ादी अंग्रेजों की गुलामी से मिली थी, और आज हम घर में एक लड़की जो परीक्षा देने गई थी, उसके साथ क्या हुआ, एक लड़की जो न सुन सकती न बोल सकती, सड़क पर 1 किलोमीटर की दूरी पे अपने घर जा रही थी, उसको भी नहीं बख्शा है। हम कहाँ हैं? और ऐसे मैं ये नहीं कर रही किसी एक राज्य की, एक उड़ीसा की है, एक बिहार की, एक यूपी की है, हरियाणा में भी बहुत सारा ऐसा, पंजाब में भी। मेरा मतलब क्या, पूरे भारत में आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी सुकून नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारे जो अधिकारी वो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के विषय में रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है कि हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। अगर मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, तो मैं प्रधानमंत्री पर नहीं, अपने परमेश्वर पे दोष लगा रहा हूँ, क्योंकि नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कौन क्या है, हम ये कहेंगे कि खुद में झांके, मैं खुद में झांकूं। क्या मैं अपने देश के लिए 5 मिनट रोज देता हूं, 5 मिनट रोज देती हूं? क्या हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर मेरे देश में परमेश्वर तेरा राज्य आ जाए? क्या हम कभी एक दिन सप्ताह में एक बार, या महीने में, या साल में, या आज ही के दिन उपवास रखते हैं? कई बार हम रखते हैं, अपने बच्चों के लिए उपवास रखते हैं, पत्नियों के लिए, पति के लिए, बहुत सारे सिस्टम हम करते हैं। क्या हम अपने देश के लिए उपवास रखते हैं? हे परमेश्वर, आज मैं आधा दिन का उपवास रख रहा हूँ, आज मैं आधे दिन तक प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर मेरे देश को अपने हाथों में ले। खुदावंद, वो जो होम गार्ड की परीक्षा देने गई थी, परीक्षा देते देते बेहोश हो गई, उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया, और चलती एम्बुलेंस में उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया, परमेश्वर अब मैं भी
पिता हूँ, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बच्चे हैं, हमें पता है कि कल ये बड़े होंगे, अगर यही चलता रहा तो क्या होगा। हम पिछली प्रार्थना कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी समझिएगा कि जिनके द्वारा हमको आजादी मिली ना, उन्होंने शादी नहीं की, उनको सिर्फ एक धुन थी कि हमको अपने भारत देश को, अपनी भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कराना है, आजादी दिलानी है। और वो मिट गए, खत्म हो गए, मतलब कि हमारे लिए, हमारे लिए वो शहीद हो गए। वो उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। आज हम जो मसीह लोग हैं, मुझे और आपको क्या करना चाहिए? एक सवाल हमारे सामने, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने ये देखा हम मिट जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो जनरेशन होगी, आने वाला काल होगा, वो मजबूत रहेगा। हम चले गए, मिट गए, कोई बात नहीं, पर वो खुशहाली से रहे, वो करके गए। आज मैं और आप, जब हमारे सामने ये बातें रखी हुई हैं कि हमारे बच्चे कहाँ सेफ हैं, अच्छा ऊंची जाति, नीची जाति, ठीक है ना, कहाँ सेफ है? कोई भी सेफ नहीं है। बस ये है कि पता कब चलता है, जब सच्चाई सामने आती, वरना पता ही नहीं है किसके भेष में, किसके अंदर कौन है। जैसे बाइबल बताती है कि वो दिखने में तो मेमने होंगे, परंतु भीतर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। तब पता चलता है। यह जरूरी है, जब मेरे साथ होगा तभी हम एक निर्णय लेंगे, तभी हम आंदोलन करेंगे। हमको ये सब नहीं करना है तो भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे सुनता और देखता, उससे प्रार्थना कर, उससे मांग। और प्रार्थना में बहुत पावर है, प्रार्थना में बहुत पावर है। और यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था, और प्रार्थना करके उसने शैतान को हराया, मौत पर विजय पाई, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज वो मुझे और आपको वही कह करके गया, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, सब जाति के लोगों को मानना सिखाओ। और आज्ञा क्या है? हालेलुया। झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, गंदे काम मत करो। अब ये कैसे होगा? मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, पर कोई सुनना नहीं चाहता। बिना प्रार्थना के नहीं होगा। हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। 4 दिन पहले अगस्त में इंदौर में रिटायर्ड जज के घर में लाखों की चोरी हुई। 3 लोग घुसे, अलमारी खोली, सब निकाल करके लेकर जाए, सोना चांदी जो था सब निकल गया। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना की पुस्तक 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल। ये फल कौन सा? आम, अंगूर, केले नहीं। फल किसको कहा गया? मुझे और आपको। गर्भ का फल उसकी ओर से, है ना। फल किसको कहा? मुझे और आपको। जाओ जाकर के सब जातियों के लोगों को वो सच्चाई बताओ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। बाइबल में यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि यीशु मसीह तुमको स्वतंत्र करेगा तो उससे मांगे, उससे बातें करें। और एक और यहाँ 15:16 में लिखा है, यहाँ तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गलातियों 4:31 में यह लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम
दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। और 5 का 1 गलातियों में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया। जो और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। फिर से एक बार आप सबों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और जैसे कि बात चल रही थी कि हमने आज़ादी पाई है, हाँ आज़ादी हमने पाई है, मुफ्त में हमको मिल गई। पर जिस प्रकार से उन्होंने सोचा उस समय जब हम गुलाम थे, उस समय कुछ जवानों के मन में ये बात आई कि आज हम गुलाम हैं, कल हमारे बच्चे गुलाम होंगे, तो क्यों ना उसका विरोध किया जाए, क्यों ना उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। और वो अंग्रेजों के विरोध में हुए। उनको वो तो हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए वो लोग तो मर गए, शहीद हो गए। लेकिन अब मैं जो अब यहाँ हूँ, हम यहाँ हैं, हमको क्या करना है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, परमेश्वर का दास होने के नाते अपने मसीह भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम उसी बात को रखें जैसे परमेश्वर ने कहा कि तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा और मैं तेरी आयु को पूरा करूँगा। तो ये देश की बात चल रही है, मुझे भारत देश में रखा गया है। इस देश की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बनती है। इस देश में यदि कुछ गलत हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैंने प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना करूं, उपवास रखूं, अपने देश के लिए प्रार्थना करूं। हे परमेश्वर, मेरे देश को अपने हाथों में लेकर दाओ। मेरे इस देश को परमेश्वर हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। मेरे देश के लोगों को प्रभु अपने हाथों में लेकर दाओ। जो अंधकार की शक्तियां काम कर रही, हम जानते हैं प्रकाशित पद की 12 के बारे में जहाँ लिखा है कि और परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, हाय तुम पर जो पृथ्वी पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। वो शैतान किसको बहका दे। अब एक बड़ी जाति की लड़की ने छोटी जाति के लड़के से विवाह कर, सिर्फ जाति का फर्क है, बाकी क्लासमेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जाति का दिमाग में था। उस पिता ने ये नहीं देखा कि 3 महीने मेरी बेटी को शादी हुए हो गए, कोई नहीं, खुश है, रहने दो, लेकिन उसने गोली मार दी। अब यहाँ क्या कहेंगे कि क्या ये इंसान कर रहा है, क्या ये एक पिता कर रहा है, एक अपनी बेटी को, छोटी बच्ची को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उसे एक अच्छी परवरिश देता है, उसके बाद क्या किसी दिन वो ऐसा करेगा। कई बार दिमाग शैतान हर लेता है ना। वो लड़के जो एक गूंगी और अंधी लड़की के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया, वो लोग अब बाद में जब पकड़े गए तो उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। अब समझिएगा उनका क्या होगा, आजीवन कारावास हो जाए या फांसी हो जाए। अब समझिएगा कि ये कर कौन रहा, वही पुराना सांप, वही इब्लीस, वही शैतान, वो नाश करने और घात करने आया। और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन मसीह यीशु के साथ है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। यीशु करता है आबाद जिसको, वो हमेशा ही आबाद है। यीशु बदलेगा जीवन, आजाद हो। यीशु पकड़ेगा दामन, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो।
आप यूट्यूब पर जाइएगा और वो लिख दीजिएगा कि मसीह टेस्टमनी, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। एक मैं कई बार बताता हूँ कि एक ब्राह्मण जाति का, लेकिन सुपारी लेने वाला, दारू पीने वाला और खून करने वाले लोगों का, एक बार उसने 40 पास्टरों को मारने की सुपारी ली और उस ताक में था कि पास्टर कुछ गलत बोले और हम उसको मार डालें। उस दिन चर्च में जाकर बैठा हथियार लेकर के और वो सुन रहा था कि पास्टर कुछ गलत बोले, लेकिन पास्टर क्यों गलत बोलेगा? क्या वो चोर है? क्या वो 2 नंबर का काम करने आया? क्या तुमको लूटने आया? क्या वो हेराफेरी करने आया? वो क्यों गलत करेगा? तो जो बाइबल बताती है वही वो बोल रहा था। और वो व्यक्ति जो बैठा था 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाला, वो व्यक्ति, उसका जीवन बदल गया। कैसे? लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो ये नहीं कह रहा कि आओ मसीह को ग्रहण कर लो, ये नहीं कह रहा है। उसने क्या किया? पास्टर ने बताया कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ, वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तुम जाओ, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले और बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमार चंगे हो जाएंगे। इस वचन को उस व्यक्ति ने सुना, वो अपने घर पहुंचा। उसकी बेटी किसी बीमारी से बीमार थी, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत उसके टेस्ट करा लिए, पर वो बेटी ठीक नहीं होती थी। ये जो सुपारी लेने वाला व्यक्ति चर्च से लौट करके अपने घर जाता है। इसने कहा कि पास्टर ने ऐसा बोला था, चलिए परख कर देख लेते हैं। अपनी बेटी की छाती पर ऐसे सीने पर हाथ रख करके प्रार्थना की और जैसे इसके लिए प्रार्थना की गई, तुरंत जैसे कि कुछ खाती थी वोमिट कर दिया करती थी, जैसे कुछ खाती थी उल्टी कर दिया करती थी, लेकिन अब इसने खाया और वो डाइजेस्ट हुआ। तब इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप यूट्यूब पर डालिएगा। एक बहन है जो बोलती है कि मैं व्यभिचार की गंदी आत्मा थी मेरे अंदर, मैं व्यभिचार करती थी, किसी भी पुरुष को देखती थी मैं उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी और होता था, मेरी ऐसी गंदी जिंदगी थी। लेकिन जिस दिन मैं मसीह यीशु की शरण में आई, मेरा जीवन बदल गया। हम इस कोरस को गा रहे थे ना कि आजाद हो, आजाद हो यीशु के लहू से, आजाद हो। यीशु बदलेगा जीवन, आजाद हो। यीशु पकड़ेगा दामन, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु के लहू से, आजाद हो यीशु के लहू से, आजाद हो। हम मसीह लोग आजाद हो गए हैं, प्रभु का धन्यवाद। हमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, हम आजाद हो गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम मेरे चेले कब ठहरोगे? जब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और यही है कि एक व्यक्ति ने सुपारी ली 40 पास्टरों को मारने की और चर्च में इस ताक में गया था कि वो उसको मारेगा। यहाँ तो प्लानिंग थी परमेश्वर की। वो चर्च में गया, वहां से उसने इसको सुना, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना किया और उसका जीवन बदल गया और आज वो पास्टर बन गया। बहुत सारी जवान लड़कियां, जवान लड़के ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जान करके, सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमको पाप से, व्यभिचार से, झूठ से, धोखे से, गद्दारी से, गंदे कामों से हमको स्वतंत्र कर दिया है। और जो हम यूहन्ना 8:36 को पढ़ रहे हैं, जिस तुम गुनगुना रहे थे कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि उन परिवारों को, उस जवान को, उन जवानों को, उन लड़कियों को, उन लड़कों को बचाना। पर ये कब होगा? ये तब ही होगा जब मैं और आप, हम मसीह लोग एक जिम्मेदारी लेंगे।
एक जिम्मेदारी लेंगे और अपने आप से, किसी से बात मत कीजिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा, परमेश्वर से बात कीजिएगा। हे प्रभु, कि मैं 5 मिनट देना शुरू करूं ऐसे लोगों के लिए। और मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, अरे मैं बदला हूं, आप बदले, बहुत लोग बदले, और जीवन परमेश्वर यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन को बदलता है, और जीवन को बदला उसने मेरे और आपके। आज हम सोचते विचार करते हैं कि यार उसने मुझे गलत बोला, उसको 1 मिनट में मैं ठीक कर दूंगा। 1 मिनट में ठीक करना आसान है, लेकिन क्या माफ कर सकते हो? वो संभव नहीं है। वो कब होगा? जब मसीह यीशु का अनुग्रह आप पर होगा, तभी आप कर पाओगे। हालेलुया। शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, इन लोगों ने अपने प्राणों को दिया, हमने आज़ादी पाली, ओके, लेकिन आज़ादी अभी भी नहीं है। हाँ, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी गड़बड़ी है। आज हम अंदर ही डरे हुए और खौफ में, तब हमको क्या करना है? उन्होंने अपने प्राणों को दे करके आज़ादी दिलाई। हमें परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने लहू को क्रूस पर बहा करके हमें आज़ाद कर दिया था, और कहा जो जीवन तुमने पाया, अब जाओ और औरों को वो जीवन दो। अब मुझे और आपको क्या करना? हमें मरने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अपने काम को कीजिएगा, परिवार के प्रति ईमानदार रहिएगा, सब काम जो मतलब कि सही है उन सबों को कीजिएगा। उसी 24 घंटे में से आप आधा घंटा 15 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा से शुरू करें, 1 घंटे पे आ जाएं। यीशु मसीह ने कहा था आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, उसके लिए हमको मांगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब भगत सिंह जी के विषय में पढ़ रहा था तो मैं यही जान रहा था, यही मैंने जाना कि उन्होंने हम लोगों को आजाद, उनको क्या मिल, बताओ, उनको तो फांसी हो जानी थी, वो तो अब मर जाने थे, अब उनको क्या मिलेगा? लेकिन वो आने वाले कल को जो नई उनकी नस्लें होंगी, वो चाहते थे कि वो खुशहाल रहें। वैसे ही मैं और आप भी कर सकते हैं। यार भी मुश्किल है, यार भी दिक्कतें चल रही हैं, अरे यार छोड़ो, आराम करते हैं, अरे सोते हैं, अरे घूमते हैं, अरे पिकनिक जाते हैं, अरे चलो कुछ फिल्म देखते हैं। हाँ, कर रहे हैं लोग, कीजिएगा। तो भी तुम मेरे चेले कब ठहरोगे? जब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। और उसने क्या कहा था? इस रीति से प्रार्थना किया करो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। इसका क्या मतलब है? पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आ जाए। कोई अपने घर का ताला खोल करके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज डर किससे है? अगर आप अपने घर का ताला खुला छोड़ करके आए हैं तो आपको किससे डर लगेगा? कि भैया गली में जो कुत्ते हैं वो आकर के चोरी कर लेंगे। हाँ जी, चूहा आकर के चोरी कर लेगा, गाय, बैल, गधा ये आकर के चोरी कर लेंगे। किससे खतरा आपको? मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए उसके उद्धार के लिए वो तो परमेश्वर के मंदिर तक नहीं आ सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना उससे ला सकती है, तुम्हारी प्रार्थना उसे बचा सकती है। और ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं कई बार मैं कुछ लेख पढ़ता हूँ, कई बार मैं लोगों से बातें करता हूँ, तो कहीं ऐसा होता है कि यार काश मैं अगर शहीद भगत सिंह जी के साथ होता, उस जमाने में होता तो मैं भी लड़ता, अगर मैं होती तो मैं ऐसा करती। ओके, नहीं है, जो नहीं उसको छोड़ दीजिएगा, जहां है वहां से शुरू कीजिएगा। और आप मैं फौजी बनूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं फौजी नहीं बन पाया। मैं अगर पुलिस वाला बन जाता तो मैं बहुत अच्छे काम करता, लेकिन मैं नहीं बन पाया। जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। मसीह ने आप सबों को एक बरकत दी है, तू मेरी पुत्री, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूँ। बाप बेटे का रिश्ता हमारा है, और अब बाप ने जो कहा हम उसको पूरा करें, हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो स्वतंत्रता मैंने आपने पाई है, वही स्वतंत्रता हमारे आसपास के, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट, मैं जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप सफ़र करते हैं, जब डेली जो लोग आपसे मिलते हैं, हम उनको प्रार्थना में रखें। हे परमेश्वर,
मेरे देश को संभाल करके रखना। खुदावन तूने कहा कि तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, पर जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा तब हम अपने परमेश्वर की उपासना करें, उससे संगति बनाए रखें, तब तेरे देश में। और मेरा देश भारत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ स्वतंत्रता के लिए कि 78 वर्ष पूरे हुए, 79 में हम प्रवेश कर चुके। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए, प्रभु राजा, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, नेताओं के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, डॉक्टरों के लिए, प्रभु राजा अपने भारत देश के उन लोगों के लिए जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर, कि आप उनको संभालें, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें खुदावन, कि जब वो किसी काम को करें तो आप उनके साथ हैं। पवित्र प्रभु जी, मेरी प्रार्थना परमेश्वर कि जैसे कि हम देख रहे थे आज के जो मैसेज में कि रेप बढ़ते जा रहे हैं, दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं, लोग लोगों को मार रहे हैं। इस समय ऐसा दौर चला हुआ कि पत्नियां अपने पतियों को मार रही है, रॉन्ग रिलेशनशिप में होकर के। मुझे कोई और पसंद आ गया है, अब इसको खत्म करना है। शैतान का राज्य है, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर रहा है, इसलिए खुदा आप संभालें प्रभु राजा। मेरे भारत देश को अपने हाथों में खुदा बना संभाल प्रभु राजा, कि आज परमेश्वर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो हम देख रहे थे कि क्या क्या दुनिया में, क्या हमारे देश में क्या क्या हो रहा है खुदावंद, बहुत जल्द प्रभु जी होने पाए कि हम सिर्फ आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, हम आपको धन्यवाद दें, हम एंजॉय करें, हम नाचे गाएं, कहें कि परमेश्वर ने मेरे देश को बचा लिया। अब कोई करप्शन नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है खुदावंद। ऐसा समय आए, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रभु जी। सारी आदर में नाम आपको देकर सेना के यहोवा इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।